दोस्तों, अगर आप सीसीए के कैंडिडेट्स हैं, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है और 2024 की जो ग्रुप डी की भर्ती निकल कर आई थी उसका फॉर्म भरे हुए हैं, सीबीटी एग्ज़ाम दे रखे हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आपने फॉर्म भरते वक्त आप सीसीए का मार्क्स अपलोड नहीं कर पाए थे, तो आपको बता दें आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी का मॉडिफिकेशन का विंडो सीसीए छात्रों के लिए ओपन हो चुका है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो 10th बेसिस पर फॉर्म अप्लाई किए थे, आईटीआई बेसिस पर अप्लाई किए थे, वो सभी के लिए मॉडिफिकेशन विंडो ओपन नहीं हुआ है। ये मॉडिफिकेशन विंडो सिर्फ और सिर्फ सीसीए कैंडिडेट्स के लिए आता है। काफ़ी समय से कैंडिडेट्स इंतजार में थे। हम आपको बताए थे कि रिजल्ट के पहले आपको ये ज़रूर आ जाएगा मॉडिफिकेशन का विंडो, लेकिन नहीं आ रहा था, तो हमको भी लग रहा था कि नहीं आ रहा, लेकिन आ चुका फाइनली। मॉडिफिकेशन का विंडो आपका ओपन हो जाएगा, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ज़्यादा समय आपको मिला नहीं है, बहुत ही कम समय दिया गया है। तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि सभी सीसीए छात्रों के पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, ठीक है। सीसीए छात्रों को ये ध्यान रखना होगा, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं वही सीसीए के कैंडिडेट्स होते हैं। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप बोला जाता है। इनको वेटेज दिया जाता है, इनके जो मार्क्स होते हैं, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो अप्रेंटिसशिप के मार्क्स का रेलवे ग्रुप डी में वेटेज मिलता है। सीबीटी एग्जाम देते हैं उसका भी मार्क्स का वेटेज रहता है, अप्रेंटिसशिप का भी मार्क्स का वेटेज रहता है, जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है। 1/3 2/3 का यहाँ पर रूल लगता है। तो अगर वैसे कैंडिडेट्स, ज़्यादातर तो नहीं होता है लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जब रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा रहा था, ऑनलाइन फॉर्म जब भरा रहा था, तो उस समय कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिनका अप्रेंटिसशिप का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम तो हो गया था लेकिन मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं आया था। तो उन्होंने अपियरिंग पर फॉर्म भर दिया था। जब तक आपका मार्क्स नहीं ग्रुप डी के फॉर्म में रहेगा तब तक आपका इसका जो वेटेज नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपका हो सकता है कि नंबर कम है, ठीक है। इसकी वजह से तो काफ़ी 15 कैंडिडेट्स तो तेलंगाना हाई कोर्ट में भी गए थे। इस मार्क्स का काफ़ी मैटर रहता है, तो ये मार्क्स बहुत ज़रूरी है जिसको आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इसका देखिए फाइनल मेरिट में इसका यहाँ पर दिया था, वेटेज भी दिया था, ठीक है। और बता दें जो सीसीए कैंडिडेट्स होते हैं उनको पीईटी जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है रिटन एग्जाम के बाद, वो भी माफ रहता है सीसीए कैंडिडेट्स का। अब आगे बात करें, एक इम्पॉर्टेंट मैटर यहाँ पर ये है, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जब दोबारा फॉर्म भरने का डेट बढ़ा था उस समय भी काफ़ी सारे कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा था, तो उनका कहना है क्या हम एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर दिया गया, देखिए डेट नहीं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक आपका जो है आप अपेयरिंग हो चुके थे तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो एक बार मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगा तो उसमें देखिएगा कि आपका डेट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। और रिजल्ट जो है उस समय नहीं डिक्लेयर हुआ था, तो आपको जो है अब अपलोड करना है आपका मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि जब फॉर्म भरा रहा था उस समय आपको ट्रेनिंग की डिटेल्स, सर्टिफिकेट डिटेल्स और मार्क्स का डिटेल्स आपको देना था, लेकिन काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका अभी जो अभी अपियरिंग में थे, अभी पास आउट नहीं हो पाए थे, तो उनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिया गया था एग्ज़ाम के डेट के बारे में कि एग्ज़ाम का डेट क्या था और उनका रिजल्ट जो है अवेटिंग में आपको ऑप्शन दिया गया था चूज करने के लिए। अब जो है उनको मौका दिया गया है, जो भी कैंडिडेट अपियरिंग वाले थे उन्होंने मार्क्स नहीं दिया था, तो उनका मॉडिफिकेशन का जो विंडो 17 जून से लेकर के 23 जून तक ओपन रहेगा, ठीक है। आपको बहुत ही कम समय दिया गया है, तो उस बहुत ही कम समय में आपको मॉडिफिकेशन विंडो दिया है, तो कम समय आपको अपना मार्क्स अपलोड कर देना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दिया, कुछ बच्चे को नहीं जानकारी होगा तो बाद में कहते हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा, तो इसलिए 23 जून के पहले आपको मार्क्स अपना अपलोड कर देना है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट सीसीए का मार्क्स अपलोड नहीं करते हैं तो उनको
यहाँ पर सीसीए का जो भी बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा, ट्रीट किया जाए कि वो सीसीए से ट्रेंड है ही नहीं, रेलवे अप्रेंटिसशिप उनके पास है ही नहीं, तो इसलिए आपको सीसीए का मार्क्स देना जरूरी है। और यहाँ पर ये भी दिया गया कि ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एनसीवीटी एग्जामिनेशन का पूरा जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपको वहाँ पर मार्कशीट सर्टिफिकेट सभी जांच की जाएगी। तो काफ़ी सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स जिन्होंने बिना रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए टाटा मोटर या मारुति सुजुकी जैसे जगह से अप्रेंटिसशिप किया था, वो भी एज ए सीसीए फॉर्म को अप्लाई कर दी हैं, जिसकी वजह से जो एग्जैक्ट सीसीए के जो कैंडिडेट्स हैं उन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। तो बस इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरते वक्त, ग्रुप डी का फॉर्म भरते वक्त अपना मार्क्स नहीं इंटर कर पाए थे, तो उनको मौका मिला है यहाँ पर अपना फिर से फॉर्म में अपना मार्क्स ऐड करने का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय, अपना मार्क्स जल्द से जल्द अपलोड कर दीजिए 23 जून के पहले। आपको और वीडियो चाहिए कि कैसे मार्क्स अपडेट करें तो नीचे कमेंट करिएगा। आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आने वाले दिनों में लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे।